Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Yes, we were doing the chapter 7 of our class 10th Lifelines of National Economy, in which we have completed the part 1. If you hadn't watched that part 1, then go and watch my previous video. And yes, today we'll do in this chapter roadways. The basic means of transport is roadways. Basically, there are four types of means of transport, that is roadways, railways, waterways, and airways. So, we'll start off with the roadways. India has one of the largest road network in the world, aggregating to about 2.3 million किलोमीटर at present. तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है वर्ल्ड लेवल पे और कवर करता है 2.3 मिलियन किलोमीटर. दैट्स अ बिग नंबर. इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज. रेलवे से आगे हैं हमारा रोडवेज इंडिया में. दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन. अभी भी उनका जो है मतलब एज है रेलवे के ऊपर है वो, क्योंकि अगर आप ईज़ देखें कि ईज़ी कहाँ से हो रहा है, आपको ये ज़्यादा फैसिलिटी कहाँ मिल पा रही है, आपकी अप्रोच किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वी विल सी द रोडवेज बट इट नीड्स टू बी बिल्ड एंड मेंटेन्ड. द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न. जो हमारा ये रोडवेज है, जो ये रोड ट्रांसपोर्ट है, ग्रो कर रहा है रेल से ज़्यादा, इसके पीछे भी फ्यू रीजंस है. लेट्स चेक आउट दीज रीजंस. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स. अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो जो है कम है रोडवेज की कंपैरिजन करें अगर हम रेलवे से. रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिस्ट्रिक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. और जो रोड्स हैं वो हमारी कितनी भी टफ टोपोग्राफी है कंट्री के अंदर, तो हर जगह आपको रोड्स तो अवेलेबल हो ही जाएंगे. थ्रू रोड्स यू कैन रीच anywhere. Roads can negotiate a higher gradient of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalaya. तो चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, स्लोपी एरियाज हों, चाहे माउंटेन्स हों, बट हर जगह आप इजीली रोड के थ्रू जा सकते हैं या रोड सब जगह पहुंच रहे हैं. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज. अगर कम लोगों को जाना है कहीं पर तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट, इकोनॉमिकल है फॉर फ्यू पर्सन. और अगर स्मॉलर अमाउंट का आपको गुड्स भी इधर से उधर पहुंचाना है और शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करना है, देन यू कैन गो ऑब्वियसली फॉर द रोडवेज. It also provide door-to-door services, thus the cost of loading and unloading is much lower. I told you that रोड जो है हमारे हर जगह, गांव कस्बे सब जगह मौजूद हैं. तो आपका जो मतलब डिस्टेंस है ना, आप ईजिली जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है सामान का वहाँ से उठा करके आप डायरेक्ट उस जगह तक ले जा सकते हैं जहाँ आपको पहुँचाना है. आपको बार बार लोडिंग अनलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आपको रेलवे में करना पड़ता है. डोर टू डोर सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स. कह रहे हैं ये फीडर है जो और लिंक ऑफ हमारे सॉरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी कनेक्ट करवा पा रहा है. वो सब जो है रोडवेज पे डिपेंड है, क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, अगर आपको सी पोर्ट जाना है, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप जाओगे थ्रू रोड ओनली और आप रोडवे या रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करोगे पहले और बाद में ही आप कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो. सो रोडवे इज फीडिंग टू ऑल द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट्स वेरी करेक्ट. In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity. Look at the map of national highways and find out about the significant role played by these roads. तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, इंडिया के जो रोड हैं इनको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है. तो हम देखते हैं इनको अकॉर्डिंग टू द हायरार्की कि कौन कौन से रोड हैं और पहले कौन सा रोड आता है या द बिगेस्ट रोड कौन सा है. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवेज. तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा है, क्या डेवलप करा है, एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें जो दिल्ली से लेके कोलकाता, चेन्नई से लेके मुंबई और दिल्ली को 6 लेन सुपर हाईवे से कनेक्ट करा जाएगा. द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी. नॉर्थ को साउथ से लिंक करा जाएगा, डिस्टेंस कम करा जाएगा. एंड ईस्ट को वेस्ट से, दैट इज फ्रॉम सिलचर आसाम टू पोरबंदर गुजरात, आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया. और इंडिया बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि टाइम और डिस्टेंस को कम करा जा सके जो मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर. दीज हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
Now, the next one is that is second one, national highways. After golden quadrilateral super highways, we are having national highways. National highways link extreme part of the country, और ये हमारे जो एक्सट्रीम पार्ट हैं कंट्री के उनको भी लिंक करती हैं, स्टेट्स को लिंक करती हैं. These are the primary road system and are laid by maintained by the central पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. और इनको कौन बना रहा है? CPWD के अंदर में नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट होते हैं. नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और ये ढेर सारे आपको दिख जाएंगे नेशनल हाईवे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शन में. द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर. और नंबर 1 नेशनल हाईवे है हमारा शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि दिल्ली से लेके अमृतसर तक. Now, next one is state highways, third one. Road linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by the State Public Work Department (PWD) in state and union territories. तो अब जो है स्टेट हाईवेज़ हैं जो स्टेट के अंदर बनाए जाते हैं और स्टेट्स के सारे डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इनको बनाती है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. Now, the fourth one is district road. These roads connect the district headquarters with other places of district. These roads are maintained by जिला परिषद. और जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी जगह आ रही हैं उनको कनेक्ट करते हैं. और इसको बनाने की जो जिम्मेदारी है या मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? जिला परिषद की. Now, other roads. Rural roads which link rural areas and villages with towns are classified under the category. तो रूरल रोड्स में कौन से रोड आ रहे हैं जो लिंक करते हैं विलेजेस को टाउन से, और उनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है. अदर रोड्स में दीज रोड रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. और इनको स्पेशल जो इम्पेटस मिला है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिला है और उसी के अंडर में इसी योजना के तहत ये बनाए जाते हैं. बट आई एम रियली सॉरी कि इतनी अच्छी योजना बनाई गई है, बट अगर हम आज भी देखें हालत हमारे गाँव की तो हमें पता है कि क्या हालत है. गाँव की क्या, शहर के अंदर भी जो रोड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं बहुत से शहर में और बहुत से गाँव में ज़्यादातर. Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. तो इसकी स्कीम के अंदर प्रोविजन बनाए जाते हैं कि हर विलेज को जो है कंट्री के अंदर जितने भी विलेज उनको लिंक करा जा सके बड़े बड़े टाउन से, और ऐसे रोड्स बने जो हर सीज़न में मतलब अच्छे से वर्क करें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें. एंड हियर दिस map is given showing the national highways, the green color golden quadrilateral highways, then this purplish color north south corridor, then pinkish color east west corridor, and then national highway with number. So you can study this map. And the last one is border roads. Apart from these border roads organization, a government of India undertaking constructs and maintain roads in bordering areas of the country. तो जो border roads हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी अंडरटेकिंग ली है बनाने की, मेंटेन करने की रोड्स को बॉर्डर के जो हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1960 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज की डेवलपमेंट हो सके रोड्स का किस एरिया के? नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर एरियाज है. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these area. और ये roads जो हैं इन्होंने accessibility improve करी है, यानी अब हम जा सकते हैं difficult से difficult terrain areas में भी और help कर सकते हैं उनकी economic development में उन एरिया के. तो roads can also be classified on the basis of the type of material used for the construction, such as metal and unmetalled roads. Metal roads can be made of cement, concrete, or even bitumen of coal. Therefore, these are all weather roads. Unmetalled roads go out of use in rainy season. तो जो मेटल रोड्स हैं वो ऑल सीज़न या ऑल वेदर रोड्स हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं, और जो अनमेटल्ड होते हैं वो रेनी सीजन में जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. I think we have studied about all type of roads, and I think that much is enough for today's session.
and we'll study the next topic, that is road density, in our next class. Till then, take care, and please don't forget to hit the like button, subscribe the channel, and share this video with your friends. Also press that bell icon near the subscribe button. Yes, we'll meet in the next class. Till then, take care.